It's too nice. I'm too hot. Mentally, physically weak. Was blowing up my phone by just saying. हाय गुड मॉर्निंग। लास्ट की लाइव में जो मैं कल लाइव गई थी तो उसमें मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया कि मैं अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, जैसे मैंने स्किन ट्रीट करवाया डर्मेटोलॉजिस्ट का, मैं उसको एक लॉन्ग वीडियो में शेयर करूँ। तो हियर वी गो। सो बात है कुछ पुरानी, 1 साल पुरानी नहीं 2 साल पुरानी, 2023 के दिसंबर की। कड़कड़ाती हुई ठंड थी और मुझे ना स्किन पे एक एलर्जी सा फील होने लगा था, बिकॉज बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगी थी मेरी स्किन। यूजुअली मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा ऑयली थी पहले, यूजुअली नहीं पता नहीं जो भी है, तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा मतलब सुपर डुपर ऑयली है थी, अभी नहीं है। और सडनली मेरी स्किन ना ड्राई हो गई, आई डोंट नो हाउ। और पिंपल प्रॉब्लम मुझे पहले से था, 2014 से मुझे स्किन प्रॉब्लम है, लेकिन वो इतना सीवियर नहीं था। लाइक पीरियड्स के टाइम पे मुझे 1-2 पिंपल्स हो जाते थे, समथिंग लाइक दैट। इतना सीवियर नहीं था कि मुझे स्पॉट्स हो रहे हैं या फिर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, पूरे पूरे चिक्स मेरे ऐसे भरे हुए हैं, ऐसा नहीं था। तो दिसंबर में ना मुझे ऐसे इरिटेशन हुआ, मैं टच नहीं कर पा रही थी। ओह गॉड। और यहाँ पे एक चीज़ है, लोग आपको रियलाइज़ नहीं होने देते कि आपको कुछ ऐसी एलर्जी भी हुई है। तो मुझे ऐसे रियलाइज़ नहीं होता था कि आप बहुत ज़्यादा सीवियर है। जब मैं घर आती थी तब मैं सोचती थी, ओ माय गॉड ये तो बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा है, मैं इसको कैसे ट्रीट करूँगी। लेकिन नेक्स्ट डे फिर से जब मैं लैब जा रही हूँ, यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, तो मुझे फील नहीं होता था। ऐसे मैंने ध्यान नहीं दिया और ऐसे करते करते जनवरी फरवरी में वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो गया। मतलब ये पूरा ये एंड देन यहाँ पे भी मुझे होने लगा था। और वो था सिस्टिक एक्ने, उस एक्ने का टाइप था सिस्टिक एक्ने, जिसमें मुझे ड्राई लगता था और मैं ऐसे टच नहीं कर पाती थी। और ऐसे क्या कहते हैं उसको, वाइट सा हो जाता था वो, उसका एक वर्ड है मैं भूल रही हूँ। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो गया था ये एरिया, ये नहीं था थैंक गॉड, ये और ये पूरा, और ये ऐसे फैल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे एग्जैक्ट मंथ तो नहीं याद, बट मतलब मैं ना मास्क पहनने लगी थी। तो मेरी सीनियर ने मुझसे पूछा, मेरी सीनियर बहुत अच्छी है, वो इंडिया से है। उन्होंने मुझसे पूछा कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। तो मैंने कहा कि नहीं। और मेरे ना आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था इसको ट्रीट कैसे करूँ मैं। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ये कुछ तो एलर्जी हुआ है और मैं मेकअप भी यूज़ नहीं करती हूँ, तो भी पता नहीं कैसे हो गया ये, इसलिए मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि ये हुआ कैसे है। फिर मैंने उनको बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो गया। तो उन्होंने बोला एक बार तुम मास्क हटाओ और मुझे अपना पूरा बेयर फेस दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या है एग्जैक्टली। फिर मैंने हटाया और वो इतने स्वीट है कि उन्होंने एक भी बार ऐसे नहीं बोला कि ये क्या हो गया। जैसे जिसको पिंपल्स है उसको ये टोन थोड़ा सा मालूम होगा कि लोग किस तरीके से टोन करते हैं। वो मतलब वो केयर नहीं करते हैं, बस आपको टोन करके बोलते हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे पिंपल्स हो गया, तुम्हें कुछ ध्यान देना चाहिए। ऐसे आप समझ पा रहे होगे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। तो उनका वो अलग था कि उन्होंने एक बार भी ऐसे नहीं किया, जबकि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम था। उन्होंने एक भी बार ऐसे नहीं बोला कि ये सब क्या हो गया, ऐसे कोई वियर्ड एक्सप्रेशन नहीं। उन्होंने बोला कि हाँ ये थोड़ा सीवियर हो रहा है और मुझे लगता है कि तुम्हें अभी डॉक्टर को बता देना चाहिए। मैं तुम्हें रिकमेंड करती हूँ एक डॉक्टर। वैसे तो मतलब कि उनकी एक फ्रेंड थी, उनके पास गई थी उन डॉक्टर के पास, लेकिन उसको पिंपल सही नहीं हुआ। पर उन्होंने ये बोला कि उसने मेडिकेशन कंटिन्यू नहीं किया था, प्रॉबेबली इस वजह से हो सकता है, बट तुम एक बार जाओ और एक बार चेकअप कराओ। फिर नेक्स्ट डे ही वो मेरे साथ आए वहाँ पे, और उन्होंने एक बात और बोली, क्योंकि उस वक्त ना मेरा ट्यूशन फ़ी चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे पास अभी सेविंग्स नहीं है या फिर अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, पैसे नहीं है, तो मैं तुम्हें अभी हेल्प करती हूँ और तुम मुझे बाद में जब भी हो तब दे देना। मैंने कहा नहीं अभी है मेरे पास। और हम लोग फिर नेक्स्ट डे गए, वो मेरे साथ आए वहाँ पे।
फिर वहाँ पे मैंने चेकअप कराया, मैं डॉक्टर के पास गई अंदर। डॉक्टर इंग्लिश बोल रहे थे, मतलब वो जो डॉक्टर है स्किन के, वो इंग्लिश बोलते हैं, और रिसेप्शनिस्ट भी इंग्लिश में बात कर पा रही थी, तो इजी था थोड़ा सा कम्युनिकेशन। और मैं जब अंदर गई, मैंने डॉक्टर को बताया कि, और हाँ, आप ना यहाँ पे हर मंथ हेल्थ इंश्योरेंस पे करते हो, तो एक्ने वगैरह उसमें इंक्लूड नहीं होता, तो बहुत बड़ा बिल आया था, बहुत एक्सपेंसिव था। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला, उन्होंने मेरी रूटीन पूछी कि मैं क्या खाती हूँ, ये वो। फिर मैंने उनको बताया कि मैं 3 टाइम्स मिल्क पीती हूँ और ब्रेड और ये जो भी मैं खाती हूँ बताया। तो उन्होंने बोला कि आप 6 मंथ के लिए मिल्क बंद कर दो, और अगर आपको हैबिट है मिल्क का तो लैक्टोज फ्री मिल्क पियो, वो भी दिन में 1 बार। तो मैंने कहा ठीक है, ट्राई करूँगी। और फिर उन्होंने बोला कि स्किन पे ज़्यादा लेयरिंग नहीं करना है। उन्होंने मेरा स्किन केयर रूटीन पूछा और मैंने बताया कि 3, 4, 5 स्टेप्स था मेरा स्किन केयर का, मतलब 3 भी नहीं, 4, 5 स्टेप्स था उस वक्त मेरा। तो उन्होंने बोला कि इसको कम कर दो, इसको 3 स्टेप्स में ही रखो। लाइक टोनर अप्लाई कर दिया अच्छी सी कंपनी का मॉइस्चराइज करने के लिए, हाइड्रेशन के लिए, एंड देन कोई भी अच्छा ब्रांड का मॉइस्चराइजर, पिंपल्स के लिए जो ब्रांड्स बनी है उनका। कोई भी हार्श प्रोडक्ट यूज़ करने से मना किया था उन्होंने मुझे, लाइक नाइसिनामाइड और जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया था मुझे। और क्या था, और सनस्क्रीन, दैट्स इट। मेकअप के लिए उन्होंने साफ मना किया मुझे, मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, आप बाहर रिसेप्शन से मेडिसिन का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो ले लीजिएगा। डन। फिर मैं बाहर आई, मैंने अपॉइंटमेंट फ़ीस पे करी जो कि थी 15,000 कोरियन वॉन। आप लोग इसको ट्रांसलेट कर देना, आई मीन कन्वर्ट कर देना, ट्रांसलेट नहीं, कन्वर्ट कर देना। और उसके बाद क्योंकि उन्होंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा सीवियर है, इस वजह से मुझे 3 टाइम्स पर डे मेडिसिन लेना होगा, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड देन सोने से पहले। और साथ में उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक्स भी लिखा था। तो ओवरऑल मुझे इन सबको मिला के खर्चा हुआ था 1,20,000 या 30,000 समथिंग। वो बहुत बड़ा अमाउंट है, बट अभी करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा था। तो और वो 3 मंथ्स का था, 3 मंथ्स के बाद आपको फिर से जाना था। उन्होंने मेरा फिर से अपॉइंटमेंट स्केड्यूल किया था। तो मैंने फिर, और यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे ना ये लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं फिर वो मेडिसिन का फ़ोटो लेके कहीं से भी ले सकती हूँ, मुझे फिर से डॉक्टर के पास जाना है, उनसे प्रिस्क्राइब कराना है, और उसके बाद ही वहाँ से मुझे मेडिसिन मिलेगा, दैट्स इट। तो 3 मंथ्स मैंने कंटिन्यूस लिया, और मैं मतलब स्टार्टिंग में मैं थोड़ा नर्वस थी कि इतना खर्चा भी हो गया है। कितनी बार होता है ना, आपको मेडिसिन सूट नहीं होती है, स्किन का प्रॉब्लम है, कितनी बार 50-50 रहता है, ये प्रोबेबिलिटी रहता है। तो मैं उसी डर से रोज़ मेडिसिन लेती थी, लेकिन ना मुझे हाँ, डॉक्टर ने एक बात और बोली थी कि एंटीबायोटिक्स अगर सूट ना हो तो बंद कर देना। और मुझे फील होने लगा था, मुझे हेडेक रहने लगा था, नोज़िया रहने लगा था, तो मैंने एंटीबायोटिक्स बंद किया और मैं मेडिसिन कंटिन्यूस लेती गई। वो मेडिसिन मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो कोरियन में नाम लिखा है इसका, आई डोंट नो इसका इंग्लिश में नाम क्या है। ये मेडिसिन है, मैं अभी भी लेती हूँ इसको, आइसोट्राइटिन समथिंग कुछ इसका नाम है, और ये कोरियन में लिखा है, लोइटोन, पता नहीं। तो कहाँ थी मैं, हाँ। और 3 मंथ्स तक मैंने ये नोटिस किया कि मेरे जो भी एक्टिव एक्नेस थे ना, वो ड्राई हो गए थे। तो उस मोटिवेशन में मैं फिर से गई और मैंने फिर से कंटिन्यू किया, और उसके बाद उन्होंने 2 टाइम्स कर दिया पर डे। तो मैंने 2 टाइम्स लिया 3 मंथ्स तक। फिर उसके बाद फिर से गई थी, तो उन्होंने 1 पिल पर डे, वो अभी तक चल रहा है। फिर 1 पिल पर डे लिया, फिर मैंने ऑल्टरनेटिव लिया, और उसके बाद वीकली मैं लेने लगी थी 1 पिल, और फिर मैंने बंद कर दिया जब मेरा पूरा स्किन क्लियर हो गया था, लाइक दिस। जब मैंने ये पूरा स्किन क्लियर हो गया तो मैंने बंद कर दिया। तो जब मैंने स्टॉप किया, उसके 6 मंथ के बाद मुझे फिर से रियलाइज़ हुआ कि ये तो सेम पैटर्न के एक्नेस फिर से स्टार्ट हो रहे हैं। ओह गॉड, ये तो मेरे लिए नाइटमेयर। इसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं फिर से डॉक्टर के पास गई, और डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन लिखा, और उन्होंने बोला कि जब तक आपको ऐसे फील ना हो कि उस वक्त भी मुझे थोड़े बम्स थे, वो मैंने बंद कर दिया था। तो उन्होंने बोला कि जब तक आपको ऐसे फील ना हो कि आपकी स्किन, जब आप ऐसे
ऐसे हाथ से करते हैं ना ऐसे, तो एकदम पॉलिश लगना चाहिए, तब तक आपको ये वाला मेडिसिन लेना है, ये पिल लेना है। ठीक है, तो मैंने फिर से इसको स्टार्ट किया और ये मेडिसिन मैं रोज़ लेती हूँ। दैट्स, यही मेरा स्टोरी है एक्चुअली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स तो मैंने बंद कर दिया था, और शायद ये आइसोट्रोइटिन, मैं इसका नाम देख के मेंशन करती हूँ क्या है ये इसका पूरा नाम। और मैं ये टोनर यूज़ करती हूँ, क्या नाम है इसका, राउंड लैब पाइन कामिक सिका टोनर। इसको मैंने ना स्प्रे बॉटल में किया है, ये कोई रोज़ वाटर नहीं है, राइस वाटर नहीं है, ये यही टोनर है जिसको मैंने स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र किया है। ये ऑलमोस्ट मेरी ख़त्म हो गई ये मॉइस्चराइज़र। फिर मैं मेरे पास ना, मेरा उस वक्त जो मेरा स्किन केयर रूटीन था ना, मेरा सबसे विश्वास उठ गया था। तो मैं जब फार्मेसी से दवाई ले रही थी तो मैंने उन्हीं को बोला कि मुझे एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र चाहिए अपनी स्किन के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया। इसका नाम तो मुझे नहीं पता क्या है, 3WB हाइड्रा मॉइस्चराइजिंग क्रीम 100 mg, हाइलुरोनिक समथिंग कुछ है इसमें, ये ऐसा दिखता है। तेरी आँखों की ये रोशनी, बस ये 3 स्टेप्स ही है। और सैंडलाका में वाटर फिट सनस्क्रीन हेलो सीका, ये वाला सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। दिख रहा है क्या ये? तो बस यही मेरा 3 स्टेप स्किन केयर रूटीन है, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती, और लिप टिंट मैं ये यूज़ करती हूँ, इट्यूड का, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये था मेरा स्किन केयर जर्नी। बाकी मैंने ऐसा, लोग कहते हैं कि आप बहुत सारा पानी पियो, ये वो सब करके देखा, होम रेमेडीज़ तो बिल्कुल काम नहीं करती है, कुछ भी काम नहीं करता है। अगर आपको भी सीवियर एक्ने हो रहा है तो खुद से ट्रीटमेंट करना बंद कर दीजिए, जल्दी से जल्दी किसी भी अच्छे से डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाइए। और कभी भी कोई भी रिजल्ट 1 मंथ या 2 मंथ्स में नहीं दिखता है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा एटलीस्ट 1 ईयर तक। मैं भी 1 ईयर तक कंसिस्टेंट रही थी, तब जाके स्किन क्लियर हुई है। 2024 पूरा लगा था स्किन क्लियर होने में। अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखना, उसमें मुझे बहुत टाइम तक तो मैंने कोई व्लॉग ही नहीं डाला था एक्चुअली, मैं खुद इतना परेशान हो गई थी इससे। लेकिन फिर भी बहुत सारे व्लॉग में आपको दिखेगा मेरा स्किन एलर्जी उसमें है। इनफैक्ट मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है इस पर, जिसमें बिफोर और आफ्टर मैंने उसमें बताया कि मुझे कितना सीवियर, अभी इसमें लगाऊंगी मैं साइड में कहीं पे, कि मुझे कैसा प्रॉब्लम हुआ था बीच में। तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, दैट्स इट। हाँ, बहुत ज़्यादा बोल लिया, मुझे भूख लग रही है, चलो कुछ अच्छा सा बनाते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं वीकेंड्स में क्या बनाती हूँ यूजुअली लंच में। जल्दी से ना मैसी रहता ना मेरा ये सब कुछ। शोलो से मेरी आंखों की ये रोशनी। तो जो आज मैं बनाने वाली हूँ उस डिश का कोई नाम नहीं है लेकिन उसके लिए हमें चाहिए आलू, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। जब आप यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तब आपको मालूम चलेगा। और हमें चाहिए एक टमाटर एंड कुछ स्प्रिंग अनियंस, और इसको हम बारीक चुप करेंगे, एकदम बारीक सा, और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो अभी मैं इसको काट देती हूँ अच्छे से। मैं कभी भी कुछ भी एस्थेटिक होके नहीं बना सकती, कुछ ना कुछ तो डलता ही है मुझसे। ओके, सब कुछ रेडी है। अभी हमें चाहिए ऑयल, सोयाबीन ही है ना, पता नहीं, ऑयल एंड देन चिली पाउडर, सॉल्ट, राई जीरा, हींग और
ज़्यादा चाहिए हल्दी। हिंग मैं यूजुअली पहले से ही निकाल देती हूँ क्योंकि बाद में मुझे पैनिक होता है कि ये क्या हो रहा है। अभी हम लगाएंगे गैस। सबसे पहले हम ऐड करेंगे राई और जीरा। मिक्स करना है, फिर ऐड करना है थोड़ा नमक। और इसको कवर करना है। This done. जावेदा है इश्क तुझसे, जावेदा है पूरा होके भी हुआ है दरमिया कांटा भरा Now we're gonna wait for 15 minutes. ये अच्छे से बॉइल हो गया है। पोटैटोज आराम से मैश हो सकते हैं, तो मैश। और इसमें ऐड करेंगे मिर्ची। ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे बिकॉज ये चाइनीज़ है। इंडिया से जो मैं लेकर आई थी वो ख़त्म हो गया। ये बहुत ज़्यादा तीखी है। थोड़ा सा नकली नींबू का जूस और फिर हल्दी और हमारी सब्जी रेडी है। सी पाव भाजी जैसी लग रही है ये, बस इसमें पाव भाजी मसाले की कमी है। एंड इसके साथ हम खाएंगे राइस। यहाँ पे ये ऐसे राइस आते हैं, इसको सिर्फ माइक्रोवेव करना है। ओह अरे माइक्रोवेव ने इतना साइड में रखा हुआ है ना, लाइक दिस, सिर्फ 1 मिनट के लिए। और इसको 1 मिनट के बाद वो एकदम से कुक हो जाएगा राइस, और इसको खा सकते हैं। सी हो गया। अब इसको गरम है। ऐसे ओपन करो like this. I'm all ready. Let's go out for coffee. बाहर शायद बहुत ज़्यादा ठंड है। And I'm carrying this bag. सोच रही हूँ मैं अपना स्केच बुक और वाटर कलर भी साथ ले लूँ, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू ड्रॉ समथिंग। वैसे तो मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, इतनी क्या बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ पेंटिंग्स में, बट मुझे अच्छा लगता है। इट्स माई हॉबी, सो आई एम ऑल रेडी टू गो। सो एस्थेटिक,
सी अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और मौसम पूरा ना ऐसे फॉगी हुआ है। लुक एट दिस, धूप का नामो निशान नहीं है। आई हेट विंटर्स बिकॉज ऑफ दिस। इंडिया में कैसा है ना, धूप आती है ठंड में तो हम लोग थोड़ा सा धूप में बैठ जाते हैं, अच्छा लगता है। So pretty. For me it's so pretty. क्योंकि मैंने जब भी बनाने का कुछ ट्राई किया है वो हर बार बिगड़ा ही है। आज भी मुझसे कॉफ़ी धुल गया। मैं बताती हूँ, कुछ ना कुछ तो होता ही है। But look at this, लेकिन अभी ये ड्राई नहीं हुआ है और यहाँ पे मिक्स हो गया कलर। But it's so pretty. तो आप लोग भी जो हॉबीज़ आपकी छूट गई है टाइम के साथ वो फिर से स्टार्ट करें, आपको अच्छा लगेगा। और आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। लुक एट माय हैंड्स, सी पूरे रेड हो गए, बहुत ठंड है। और बीच में ना स्नोफॉल स्टार्ट हुआ था, फिर से बंद हो गया। वो डैंड्रफ की तरह लग रहा था, फिर भी बंद हो गया। ओके बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।